क्या साधन करना है ये सुखदेव जी बता रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, 4 काम का अभ्यास करें। मैंने इस श्लोक को भागवत का साधकों के लिए एक श्रेष्ठ श्लोक माना है, और गंभीरता से के साथ यदि कोई व्यक्ति ये साधन करे तो निश्चित रूप से मृत्यु के अवसर पर उसे आनंद की उपलब्धि होगी, शरीर छोड़ने में कष्ट नहीं होगा। कौन से 4 साधन है? जितासनो, जितश्वासो, जितसंगो, जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेदिया। पहला साधन करे आसन को जीतने का, बैठना सीखे, आलती पालती मारकर बैठना सीखे। तो एक ने कहा हम जमीन पर नहीं बैठ सकते, हम कुर्सी पर ही बैठ सकते हैं। तो हमने कहा कुर्सी पर बैठना सीखे। यहां शारीरिक स्वरूप क्या है उससे अर्थ तो है ही, पालती मारकर बैठने का, और जो सहज आसन है उसका भी अपना प्रभाव है। लेकिन अगर शरीर इस योग्य नहीं बैठ सकते तो कुर्सी पर बैठकर साधन करने की कोशिश करें। कुर्सी पर बैठे, आसन बैठना सीखे। बहुत से लोग घंटों टेबल पर बैठकर लिखा पढ़ी करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो वो भी एक योग है, चित्त उसमें लगता है। और जब ऐसे बैठना सीख जाए, बैठने का अभ्यास हो जाए, तो जितश्वास हो, सांस का अभ्यास करें, श्वास का नियंत्रण करें, प्राणायाम करें। प्राणायाम से बहुत सी बीमारियां जाती हैं और ध्यान भी लगता है। प्राणायाम के साथ ध्यान भी है। अष्टांग योग में ध्यान और प्राणायाम दोनों बड़ी प्रमुख बातें हैं। आसन तो है ही, तो प्राणायाम करें। जिताशनो सनो, जितासनो, जितश्वासो। और तीसरा काम क्या करे? जित संगो, संग को जीत ले। संग का अर्थ होता है आसक्ति। हमारी संसार से जो आसक्ति लगी हुई है उसको जीत ले। उसको जीतने का मतलब ये नहीं कि आप घर बार छोड़ के भाग जाएं, ये नहीं। अनासक्त भाव से कर्म करे। उसको ये ध्यान बना रहे कि मैं घर परिवार में रह तो रहा हूं और सबके प्रति कर्तव्य भी कर रहा हूं और सारे काम भी मुझे करने, लेकिन मेरा नहीं है, इन सब पर मेरा अधिकार नहीं है। अनासक्ति हो जाए। व्यापार में कई करोड़ रुपए का फायदा हुआ और कुछ महीने के बाद 5 करोड़ का फायदा हुआ तो 7 करोड़ का नुकसान हो गया। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति का क्या स्वरूप है, क्या कर्म है? वो नुकसान होने पर रोएगा। अब अनासक्ति क्या है? अनासक्ति ये है, यहीं से कमाया था, यहीं चला गया, फिर कमाएंगे, लेकिन अपने लिए नहीं, इन सब के लिए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनको आगे का और देखना है, हमको तो अब चलना है। नुकसान हो जाए तो आंख से एक बूंद आंसू न टपके, ब्लड प्रेशर हाई न हो, चारपाई पर न लेट जाए, हाय हाय न करे, यह है अनासक्ति। करोड़ों का नुकसान हो जाए तो क्या, यहीं का तो था, यहीं आया था, यहीं चला गया, ले मैं जाऊंगा नहीं, तब भी छोड़ना पड़ेगा, आज छूट गया। ये अनासक्त भाव है। मेरे पास एक लंगोटी है, उसको पहनता हूं मैं, ऐसा भाव है।
जितासनो जितश्वासो जित संगो, और चौथी बात है जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीत ले। जीभ की बहुत लालसा न करे, नेत्र का, कान का, वाणी का, रसना का आकर्षण बना ही रहता है, लेकिन ये इस ओर बहुत वृत्ति न हो, धीरे धीरे छूट जाए, अनासक्ति हो जाए, इंद्रियों को जीत ले। ये चौथी बात। पेट पचाने लायक नहीं है, तबीयत अभी अभी खराब होकर चुकी है, वैद्य ने दवाई दी है, ये खा लो और कल तक कुछ मत खाना। ठीक है भाई जी, एक बार हलवा खा लूं तो तबीयत बिगड़ जाएगी। बोले दवाई तो है आपके पास, हलवा खा के गोली खा लूंगा। तो जीव की जो इस तरह की स्थिति है वो बहुत दुखदाई है। अंत समय तक जीव के स्वाद से भी विरक्ति हो जाए, श्रवण के आकर्षण से मुक्ति हो जाए। नेत्र दृश्येंद्रिय है, संसार को में बहुत कुछ देखना बाकी है। कहां तक देखेंगे, जितना देखा वही बहुत था। बस भैया आप तुम देखो, कई कई जगह हम नई जगह जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज फलानी जगह वहां हुआ, ये वो जगह बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने कहा अब तुम देख लो, मैं तो देख चुका, अब मुझे बहुत लालसा नहीं देखने की। ठाकुर का रूप जिसने देख लिया उसको अब कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं है, वो तो उसी रूप में इतना उलझ गया हूं कि उसमें से निकलना बहुत कठिन हो रहा है। अब तुम्हारे उस वस्तु को या जगह को देखकर मैं क्या करूंगा, ऐसा अभ्यास बन जाए। इंद्रिय जित, चार बात हो गई। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेंद्रिय। अब पांचों एक काम और भी करे। जब इस तरह साधन सिद्ध हो जाए तो स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेत्या। भगवान का जो स्थूल रूप देखो, निराकार ब्रह्म में अपना ध्यान रमाने वाले शुकदेव जी महाराज, जो निर्गुण निराकार को मानते हैं, सगुण को नहीं मानते थे, लेकिन वो शुकदेव जी कह रहे हैं स्थूले भगवतो रूपे मन संधारयेत्या। भगवान के स्थूल रूप में बुद्धि के द्वारा मन को प्रवेश करा दिया। स्थूल रूप माने जिसमें तुम्हारी निष्ठा हो, कृष्ण कन्हैया या राम जी, शंकर जी, गणेश जी, हनुमान जी, भगवान के किसी भी स्थूल रूप को ध्यान में लाए और उनके प्रति समर्पित हो जाए। ऐसा साधक हो, किसी के आगे याचना न करे। वहां मिलेंगे श्याम, गंगा यमुना के तट पर कहीं एकांतवास में आसन लगाकर कोई बैठेगा तो मूलाधार चक्र से कोई योगी अपने प्राणों को ऊपर उठाता है। कहां स्थूले भगवतो रूपे, भगवान का स्थूल रूप कहां मिलेगा? वो सहस्त्रार में जाकर किसी योगी का ध्यान जब अवस्थित होगा तब वहां लगेगा। नाभि से चलता है, मूलाधार चक्र से नाभि तक। नाभ्याम स्थितम हृदयरोप्य तस्मा, नाभि से ऊपर प्राण उठाता है, मूलाधार चक्र से स्वादिष्ठान में प्रवेश करता है, स्वादिष्ठान से मणिपुर में करता है, मणिपुर से अनाहत में जाता है, अनाहत से विशुद्ध में जाता है, फिर आज्ञा चक्र में प्रवेश करके वहां उसके प्राण अवस्थित होते हैं और तब उसे वो स्वरूप दिखता है जिसके लिए वो ध्यान कर रहा है। ये विशुद्ध आज्ञा चक्र है। ध्यान घर में लगाने पर भी तो लगता है, लेकिन गंगा यमुना के तट पर जो ध्यान लगता है वो बहुत ही अच्छी तरह लगता है। जिनको अनुभव है वो इस बात को जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। कल कल करती हुई गंगा बह रही हो, किनारे पर बैठ जाओ और ध्यान करो, फिर देखो क्या होता है। घर में ध्यान करने बैठे हो, चै में रैम पे लगी हुई, कोई उधर से आवाज आ रही, कोई उधर से आ रही, कोई कैसी आवाज आ रही। वहां केवल एकांत में गंगा या यमुना के किनारे कहीं बैठे तो वहां सचमुच ध्यान लगता है। और तब वो जो स्थूले भगवतो रूपे वाली जो बात है, रोजाना का जब ध्यान होगा तो अंत में भी वही ध्यान आएगा जिसका हम ध्यान करते हैं। जीवन में ध्यान करते समय एक ही चित्र, एक ही बिंदु, एक ही चिन्ह
का ध्यान करना चाहिए, उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए। आज राम का ध्यान कर लिया, कल कृष्ण का कर लिया, परसों ओम का कर लिया, फिर किसी बिंदु का कर लिया, इस तरह नहीं होना चाहिए। एक ध्यान को चुनाव करो और फिर उसी को जीवन भर करो, अंत समय में उसी का ध्यान करते हुए शरीर छूट जाएगा।